मुर्शिदाबाद हिंसे पे भड़का बंगाल हाईकोर्ट। हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ का एक्शन। ममता पे बना काल। ममता का हुआ पर्दाफाश। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों जो हिंसा भड़की उस पे लगातार एक्शन तेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ मोदी शाह ने बंगाल पे नजर टेढ़ी कर ली है और साथ ही दंगइयों को चुन चुन कर सबक सिखाया जा रहा है। इसको लेकर महिला आयोग की टीम हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची और उसके बाद बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने भी मुर्शिदाबाद का दौरा किया, साथ ही मालदा का भी दौरा किया। जितने भी हिंसा पीड़ित थे उनसे मुलाकात की और कैसे हिंसा भड़काई गई, कैसे उन लोगों को निशाना बनाया गया और कैसे उनके घरों को जलाया गया, इन सब मुद्दे पर एक एक कर पीड़ितों से बातचीत की और इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है, जिसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद बंगाल में एक बड़ा एक्शन केंद्र की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही बंगाल हिंसा की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भी भेजी जा सकती है। दिल्ली में बंगाल हिंसा को लेकर बवाल मचा हुआ है, साथ ही सियासी पारा हाई हो गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बंगाल हिंसा को लेकर। बंगाल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल हिंसा को लेकर सबसे पहले नाराजगी दिखाते हुए एक बड़ा आदेश बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सुना दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि जो सेंट्रल फोर्स की तैनाती है वो हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी बढ़ाई जाएगी और अभी सेंट्रल फोर्स को हिंसाग्रस्त इलाकों से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि हिंसा कब भड़क जाए, कब वहां की स्थिति बद से बदतर हो जाए ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जो तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही है, पीड़ित हिंदू जो कहानी बयां कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल अभी हाल ही में वहां राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पीड़ित महिलाएं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे उन्हें निशाना बनाया गया, कैसे उनके घरों पर निशान लगाए गए, बकायदा उनके घरों में आग लगाई गई, उन्हें मारा पीटा गया, बच्चों महिलाओं समेत बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया। वहीं बता दें कि वह कानून के आड़ में ये हिंसा भड़की थी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उससे ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हिंसा सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए, उन्हें पश्चिम बंगाल से भगाने के लिए भड़काई गई थी। अब इस हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को भी तलब किया है। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पे ममता सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश की गई और उस रिपोर्ट में मामले को दबाने की कोशिश की गई है। बताया गया है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में अब शांति बनी हुई है और किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर नहीं आ रही है और जो हिंदू वहां से पलायन कर रहे थे वो भी अपने घर लौट रहे हैं। ममता सरकार की रिपोर्ट यह बात कह रही है। हालांकि इस रिपोर्ट का पर्दाफाश करते हुए बीजेपी बंगाल ने लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। बता दें कि बंगाल हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी वो बंगाल बीजेपी शुवेंदु अधिकारी ने किया था और उन्होंने मांग की थी कि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में बीएसएफ की तैनाती यहाँ बढ़ा दी जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया और सेंट्रल फोर्स की तैनाती की समय सीमा बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे ममता बनर्जी कहीं न कहीं मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो हिंसा के पीड़ित हैं वो बंगाल पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके घरों को दंगइयों ने जब जलाया, मंदिरों को तोड़ा गया, बच्चे महिलाओं बुजुर्गों को निशाना बनाया गया, लेकिन ममता दीदी की पुलिस फोर्स सिर्फ तमाशा देखती रही। बंगाल पुलिस ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि ममता बनर्जी के बयान के बाद ये हिंसा भड़की थी और ममता दीदी ने भी अगर दंगइयों को उसी वक्त एक्शन लेकर कमर तोड़ी होती तो शायद ये नौबत ना आती। ना मुर्शिदाबाद जल रहा होता, ना मालदा जल रहा होता, ना हिंदू को वहां से पलायन करना होता। लेकिन ममता बनर्जी भी अपने सत्ता की लालच में इतनी अंधी हो गई है कि आंख और मुंह बंद कर सिर्फ तमाशा देख रही है। ये आरोप लगातार बीजेपी ममता बनर्जी पे लगा रही है। वहीं इस मामले में अब केंद्र सरकार और हाईकोर्ट सख्त एक्शन ले रहा है। बंगाल के राज्यपाल ने जब मुर्शिदाबाद जाने की बात की थी तो सीएम ममता ने उन्हें रोकने के लिए साम दाम दम भेद सब लगा दिया था ताकि उनकी रिपोर्ट की असलियत दुनिया के सामने ना आ सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी हिलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अब इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ममता दीदी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वह राजपाल को वहां जाने से रोक रही थी। लेकिन ना राजपाल रुके और ना ही महिला आयोग की टीम रुकी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।